प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की जानिब से कुदरती वसाइल की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पार्ट 3 हिस्सा ये तीसरा है इसका। इससे पहले के 2 वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है, आप चाहें तो वहां से उन्हें हासिल कर सकते हैं। जमात हफ्तुम के लिए मजमून है हमारा साइंस, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, इससे पहले के जो 2 चैप्टर है उसमें हमने मालूमात हासिल किए हवा और पानी के बारे में, है ना। और आज जो है हम देखने जा रहे हैं मिट्टी के बारे में, यानी सॉइल के बारे में, है ना। हमें पता है मिट्टी जो है, जिस तरह से हवा जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, पानी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से मिट्टी भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। किस तरह से, देखते हैं। मिट्टी की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। रंग मिट्टी की जो है सबसे अहम खुसूसियात है। कई अमल के नतीजे में मिट्टी को रंग हासिल होता है, यानी हम देखते हैं कि अलग अलग इलाकों की मिट्टी अलग अलग किस्म की होती है, अलग अलग रंग की होती है। जैसे आप जो है अपने घर के अतराफ की मिट्टी देख लीजिए, उसका रंग अलग होगा। आपके घर में अगर पौधे मौजूद हैं तो पौधों में जो गमलों में मिट्टी रखी है उसका रंग देखिए, वो अलग है। कभी आप जो है बीच गए होंगे, हम मुंबई में रहते हैं, साहिली इलाका है, तो कभी आप जुहू बीच गए हैं तो वहां पर, या गिरगांव बीच गए आप होंगे तो वहां पे आपने मिट्टी का रंग देखे होंगे। तो जो रेत वहां मौजूद होती है उसका रंग कितना अलग होता है। बिल्कुल वैसे ही गांव अगर आप अपने जाते हैं तो वहां पर खेत मौजूद होते हैं, वहां उसका रंग बहुत मुख्तलिफ होता है। तो इस तरह से रंग जो है ये बहुत ही अहमियत रखते हैं, और कई अमल के नतीजे में, यानी बहुत सारे अमल कई सालों तक जो है जमीन में होते रहते हैं, उसके बाद कहीं जाकर मिट्टी को रंग हासिल होता है। जमीन के सतही हिस्से की मिट्टी का रंग नीचे की तह की मिट्टी के रंग से गहरा होता है, यानी जमीन पे सतह पे जो हमें मिट्टी नजर आती है वो बहुत गहरे रंग की होती है। अंदर की तहों के रंग अलग होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। मिट्टी मुख्तलिफ रंगों की होती है, जैसे काली, लाल, सुर्खी माइल, जर्द या खाकी वगैरह। देखिए, ये अभी जो हम बात कर रहे थे कि जमीन के अंदर की जो तहें होती हैं वहां की मिट्टी का रंग देख सकते हैं आप लोग इस तस्वीर में। जमीन के नीचे की जो तहें हैं वो मिट्टी का रंग जो है वो थोड़ा हल्का होता है, और जमीन की जो ऊपर की सतह की जो मिट्टी होती है उसका रंग गहरा होता है। तो मिट्टी का रंग जो है वो जमीन की दर्जा बंदी में बहुत फायदेमंद साबित होता है। जब हम जमीन की दर्जा बंदी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वहां पर ये बहुत फायदेमंद साबित होता है मिट्टी का। देखिए, यहाँ पर भी आप जो है ऊपर तह की मिट्टी और अंदरून की मिट्टी जो है, जमीन के नीचे के हिस्से की मिट्टी का रंग गौर से देख सकते हैं। मिट्टी का रंग जमीन की दर्जा बंदी में जो है बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसी तरह इसका इस्तेमाल जमीन की खुसूसियत की मालूमात के लिए भी होता है। इस तरह मिट्टी के रंग के बिना पर इसके मेयार, उसकी जरखेजी, पानी का रुसाव, उसे रोके रखने की सलाहियत वगैरह के ताल्लुक से वजाहत होती है। यानी जो मिट्टी का रंग होता है उसके बिना पर उसका मेयार या उसकी क्वालिटी बताई जा सकती है। ये बताया जा सकता है कि मिट्टी जो है कितनी जरखेज है, उसमें
काश्तकारी के लिए कितनी फायदेमंद है, पानी का रिसाव जो है कितना होता है, या पानी को रोक के रखने की सलाहियत जो है कितनी होती है, ये मिट्टी के रंग की बिना पर जो है इसकी वजाहत होती है। मिट्टी का रंग उसकी साख्त, हयाती अज्जा, इसी तरह लोहा, चूना जैसे कीमियाई अज्जा पर मुनहसर होता है। देखिए मिट्टी में बहुत से अज्जा शामिल होते हैं। मिट्टी का जो रंग होता है वो उसकी साख्त यानी उसके स्ट्रक्चर पर, उसके हयाती अज्जा पर, इसी तरह मिट्टी में शामिल लोहा, ये चूना जो होता है जिसकी वजह से मिट्टी की रंगत थोड़ी सफ़ेद होती है। तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है निचले हिस्से में कहीं कहीं पे सफ़ेद रंग के टुकड़े नज़र आ रहे हैं, यानी उसमें चूने की मिकदार ज़्यादा है। तो चूने जैसे कीमियाई जो अज्जा है इस पर मुनहसर होता है। अब देखते हैं एक छोटा सा तजुर्बा। इसके लिए ज़रूरी अज्जा या ज़रूरी अशिया जो है एपरेटिव्स हमें चाहिए। 3 पैमाइशी इस्तिवाने तस्वीर में आप देख सकते हैं। कांच की 3 कीफ, जाजिब कागज़, पानी, बारीक रेत, मोटी रेत और गमले की मिट्टी, यानी 3 तरह की मिट्टी हमारे पास होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, तीनों कीफ में जाजिब कागज़ जो है रखिए। अब कीफ अलीफ में यानी ए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए में हम डालेंगे बारीक रेत, बे में यानी बी में हम डालेंगे रेतीली मिट्टी, और जीम यानी सी में हम डालते हैं गमले से ली हुई चिकनी मिट्टी। ठीक है, और मसावी मिकदार में डालना है। तीनों में हम मिट्टी मसावी मिकदार में डालते हैं, और हर कीफ में यकसा मिकदार में अब क्या डालना है, पानी डालना है। जैसे ही हम पानी डालना शुरू करेंगे, समझ लीजिए हम हर एक में आधा आधा ग्लास पानी डाल रहे हैं, और जैसे ही हम पानी डालते हैं हम देखेंगे कि नीचे पानी जो है टपक रहा है। थोड़ी देर के बाद जब हम पानी डाल देते हैं तो हमें जो है इसका मुशाहिदा करना है कि पैमाइशी इस्तिवाने में कितना पानी जमा होता है। देखिए ए जिसमें हमने बारीक रेत डाले थे वहां पर ज्यादा पानी जमा हुआ, बी जिसमें हमने रेतीली मिट्टी डाले वहां थोड़ा उससे कम पानी, और गमले से ली हुई चिकनी मिट्टी में बहुत कम पानी है ए की बनिस्बत। तो इस मुशाहिदे से आपने क्या नतीजा अखज़ किया, इस मुशाहिदे से हमें ये पता चला कि जो बारीक रेत होती है वो पानी को रोके रखने की सलाहियत नहीं रखती, इसलिए पानी फौरन पूरा नीचे आ जाता है। जो रेतीली मिट्टी होती है जो बे में है उसमें थोड़ी सी जो है सलाहियत होती है पानी को रोके रखने की, इसलिए कुछ मिकदार में पानी नीचे आ गया और कुछ मिकदार में पानी उस मिट्टी में जज्ब हो गया। जबकि गमले से ली हुई चिकनी मिट्टी में पानी को रोक के रखने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए पानी नीचे कम मिकदार में मिला, जबकि मिट्टी में पानी जो है वो काफी ज्यादा मिकदार में जमा हो गया। बहुत अहम बात यहाँ पर, आपकी जो दरसी किताब है उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, एक गलती है, उसे आप लोग सुधार लीजिए। देखिए आपकी दरसी किताब में इस तरह की तस्वीर दी गई है अलीफ बे जीम, ये तस्वीर गलत है। ये तस्वीर सही है जो आप देख रहे हैं। ये तस्वीर जो है कलेक्टेड वाटर लिखा हुआ है, ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की पिक्चर है, और आप देख सकते हैं ए और अलीफ में कितना फर्क है। यहाँ पर ए में पानी ज्यादा बताया गया, अलीफ में कम बताया गया है, तो यही मिस्टेक है इसमें। असल में लेबलिंग होनी चाहिए थी, जहाँ जीम लिखा है वहाँ ए होना चाहिए था, बी बराबर है, और जहाँ अलीफ लिखा है वहां पे सी आता था, यानी वहां जीम होना चाहिए था। तो ये मिस्टेक है वहां पर, ये आप लोग अपनी किताब में मिस्टेक को दुरुस्त कर लीजिए। अब देखते हैं मिट्टी की तरकीब, सॉइल टेक्सचर। मिट्टी में मुख्तलिफ जिसामत के ज़र्रात की तनासुब पर मिट्टी की साख जो है वो तय पाती है। इस बिना पर मिट्टी की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, यानी मिट्टी में मुख्तलिफ जिसामत के जो है ज़र्रात होते हैं। आप जब ये तजुर्बा करेंगे कि आप रेतीली मिट्टी लेते हैं, आप बारीक रेत लेते हैं, और आप जो है चिकनी मिट्टी लेते हैं, तो आप जब उसको हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि उसके ज़र्रात जो हैं वो अलग अलग हैं, है ना। तो उसकी इस हिसाब से ज़र्रात की तनासुब पर के हिसाब से मिट्टी की 3, सबसे पहला है रेतीली मिट्टी। जो तस्वीर में आपको नजर आ रही है वो है रेतीली मिट्टी।
रेतीली मिट्टी या सैंडी सॉइल जिसे कहते हैं, ये रेतीली मिट्टी में रेत या बड़े ज़रात का तनासुब जो है बहुत ज़्यादा होता है। तस्वीर में आप दूसरी देख सकते हैं, जो जार बताया गया है उसमें लिखा है कि 80 to 100% जो है इसमें सैंड होती है, रेती होती है। रेतीली मिट्टी जो होती है वो कम जरखेज होती है, यानी जरखेजी की सलाहियत इसमें कम होती है। इसमें से पानी जो है बहुत जल्द बह जाता है। अभी हमने तजुर्बे में भी देखे हैं ना कि उस जार में ज्यादा पानी जमा हुआ जिसमें रेतीली मिट्टी मौजूद थी। ऐसी मिट्टी में ज़राअत करना बहुत आसान होता है। रेतीली मिट्टी कम जरखेज होती है क्योंकि इसके जो ज़रात है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे मादनी शय से बने होते हैं, ये पानी में हल नहीं होते। ठीक है, इसमें जो ज़रात होते हैं वो कौन से होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बने होते हैं, जो कि मादनी शय है, मादनियात है, मेटल्स में इसका शुमार होता है। तो ये पानी में बिल्कुल भी हल नहीं होते, इसलिए इस मिट्टी में ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करने की सलाहियत निहायत कम होती है। हालांकि देखिए इस मिट्टी में ज़राअत करना आसान होता है, यानी काम करने की मुनासिबत से हम देखें तो ज़राअत करने में बहुत आसानी होती है, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसकी ज़रखेज़ी की सलाहियत बहुत ज़्यादा कम होती है। ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ नहीं होती। इसमें 0 से 10% क्ले होता है। जार में देखिए आप लेबलिंग, और 0 से 10% तक ही स्लिट होता है या लूम मिट्टी होती है, और 80 से 100% तक इसमें सैंड होता है। तो ये है सैंडी सॉइल या रेतीली मिट्टी। इसके बाद देखते हैं लूम मिट्टी या जिसे स्लिट सॉइल भी कहते हैं। स्लिट सॉइल जो होती है या लूम सॉइल जो होती है, इस मिट्टी में ज़रात की जसामत औसत होती है। इसमें रेतीली ज़मीन की तरह ज़रात करना आसान नहीं होता, लेकिन चिकनी मिट्टी की तरह मशक्क़त करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, और इस मिट्टी को साहिली मिट्टी भी कहते हैं। इसकी जसामत जो है औसत होती है, यानी बहुत बड़ी ज़र्रात जो है बहुत बड़े भी नहीं होते रेतीली मिट्टी की तरह, और एकदम महीन और बारीक भी नहीं होते चिकनी मिट्टी की तरह, बल्कि औसत होते हैं इसकी जसामत। इसमें रेतीली ज़मीन की तरह ज़राअत करना जो है बहुत ज़्यादा आसान होता है, आसान नहीं होता जितना रेतीली मिट्टी में होता है, लेकिन चिकनी मिट्टी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसमें पैर आपके अटक जाते हैं बार बार। आगे हम तस्वीर देखेंगे। तो ये जो लूम मिट्टी है, अब इसके देखते हैं जार। देखिए तस्वीर जो बताई गई है, 10 से 30% तक क्ले होता है, 30 से 35% जो है स्लिट होती है, स्लिट सॉइल होता है इसमें लूम सॉइल में, और 25 से 50% तक जो है सैंड होती है या रेत होती है। तो रेत का तनासुब यहाँ पर मिट्टी की किस्म पहचानिए। देखिए जरा दोनों हाथों को गौर से देखिए और बताइए कौन सी किस्म की मिट्टी कौन सी है, सीधे हाथ में कौन सी मिट्टी है और उल्टे हाथ में कौन सी मिट्टी है। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन से हाथ में कौन सी मिट्टी नजर आ रही है आपको। अगली किस्म देखते हैं। अगली किस्म है चिकनी मिट्टी या जिसे क्ले सॉइल भी कहते हैं। इस मिट्टी में बारीक ज़र्रात का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है। चिकनी मिट्टी के ज़र्रात को छूने पर वो बहुत मुलायम महसूस होते हैं, और ज़्यादातर हमारे घरों में जो गमले होते हैं या हम गार्डनिंग करते हैं, बागबानी करते हैं, तो उस वक्त जो हमारे गमलों में मिट्टी इस्तेमाल होती है वो उमूमन चिकनी मिट्टी ही होती है। इसमें पानी को रोके रखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब गमले लगाए जाते हैं, क्योंकि वो कम मिट्टी का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ऐसी मिट्टी इस्तेमाल की जाती है जो पानी को रोक कर रखे, तो इसलिए वहाँ पर चिकनी मिट्टी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और चिकनी मिट्टी में काम करना लेकिन बहुत ज़्यादा दुश्वार होता है। 50 से 100% तक इसमें क्ले होता है, 0 से 45% तक स्लिट होती है यानी लोमी होती है, और 0 से 45% तक सैंड होती है। देखिए यहाँ पे अब रेत का तनासुब सबसे कम होता है इस जैसे मैं बता रही थी कि इसमें काम करने में बहुत दुश्वारी होती है, ज़राअत में बहुत दुश्वारी होती है, क्योंकि आपके पैर जो है वो अंदर धंसते चले जाते हैं, चिपचिपी हो जाती है ये मिट्टी, और इसमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है।
सॉइल टाइप्स देखिए, अभी जो हमने 3 टाइप्स देखे, कौन कौन सी हमने देखे, सैंडी सॉइल, लोम सॉइल और क्ले सॉइल। आप जो है फर्क देख सकते हैं तीनों में। एक और तस्वीर देखते हैं, सैंडी सॉइल किस तरह से होती है, देखिए लोमी सॉइल या लोम सॉइल, और तीसरा है क्ले सॉइल, ठीक है, चिकनी मिट्टी। अब देखते हैं मिट्टी की साख्त, सॉइल स्ट्रक्चर। मिट्टी की शक्ल की नौयत, मसलन चपटे नाहमवार जर्रात से ढेलों की शक्ल में मिट्टी बनती है। तो कैसे होता है मिट्टी, देखते हैं। देखिए मिट्टी की साख्त यहाँ पे बताई गई, यहाँ पे के नाम नहीं बताए हुए हैं आपकी किताब में, सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं कि किस तरह से होते हैं। तो थोड़ी आपकी मालूमात में इजाफे के लिए मैं आपको इसके, सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया गया है प्लेटी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरह से प्लेट पर प्लेट जो है फ्लैट प्लेट्स होती है सॉइल की हॉरिजेंटली, और ये कहाँ पर उमूमन पाए जाते हैं, कॉम्पैक्ट सॉइल में। उसके अलावा होते हैं इस तरह से ब्लॉकी स्ट्रक्चर्स, इर्रेगुलर ब्लॉक्स होते हैं, और इस तरह से तस्वीर में आप देख सकते हो उसका स्ट्रक्चर होता है, इसको ब्लॉकी स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद होता है प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं सॉइल के, और ये कितने भी लंबे हो सकते हैं, यूजुअली फाउंड इन लोअर हॉरिजॉन्स, जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा होता है जमीन का, जमीन की बहुत गहराई में इस तरह के प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। तो जमीन की साख्त की अहमियत क्यों है, जमीन की जरखेजी मिट्टी की साख्त पर ही मुनहसिर होती है। मिट्टी की साख्त बेहतर होने से झेल के फायदे हासिल होते हैं, यानी क्या फायदे हासिल होते हैं, जड़ों को मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन हासिल होती है, पानी का रिसाव जो है वो अच्छी तरह से होता है, जिसकी वजह से जड़ों की नशोनुमा मुनासिब अंदाज में होती रहती है। यानी अगर मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा है, उसकी साख्त अच्छी है, तो उसकी वजह से उसमें ज़राअत करना, पौधे लगाना बहुत आसान होता है, जड़ों को जो है मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन मिलती हासिल होती रहती है, पानी का रिसाव जो है वो अच्छी तरह से होता है, जिसकी वजह से जड़ों की नशोनुमा मुनासिब अंदाज में होती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो पौधे का हिस्सा होता है वो जड़ ही होती है ना। तो उसके लिए ज़मीन की साख्त जो है बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं मिट्टी के इस्तेमाल, यूजेस ऑफ सॉइल। सबसे पहला इस्तेमाल नबातात की हिफाजत, नबातात की नशोनुमा करना। हम जानते हैं कि तमाम किस्म के नबातात, चाहे वो छोटा सा पौधा हो, कोई बहुत बड़ा दरख्त हो, चाहे वो ज़राअत कर रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, या इसी तरह के कोई और पौधे हों, खुशनुमा फूल के पौधे हों, बेल हो, झाड़ियां हो, ये तमाम कहाँ उगते हैं, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में, है ना, सॉइल में। तो मिट्टी जो है इसका बहुत अहम काम है, ये नबातात की नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और हम जानते हैं कि नबातात अपनी ग़िज़ा अज़ खुद तैयार करते हैं, तो उस दौरान, उस अमल के दौरान नबातात जो है मिट्टी से ज़रूरी मिनरल्स और मादनियात जो है वो हासिल करते हैं। आबी वसाइल, मिट्टी जो है पानी को रोके रखने की सलाहियत रखती है, इसीलिए बंद तालाब के जरिए हम 12 महीने पानी हासिल कर सकते हैं। देखिए मिट्टी के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो पानी को रोक के रखती है, इसीलिए मुख्तलिफ किस्म के जो तालाब होते हैं, इस तरह से कुछ कुदरती तालाब भी मौजूद होते हैं, इसके अलावा मसनूई तालाब भी जो है इंसान तैयार करते हैं, जहाँ पर पानी को रोक कर रखा जाता है मिट्टी के जरिए। मिट्टी की देखिए तस्वीर में आप देख सकते हो, इस तरह से मिट्टी की बाउंड्रीज जो है बनाई जाती है, और फिर वहां पर पानी को रोक के रखा जाता है। बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े बंद जो है तामीर किए जाते हैं, डैम्स जिसे हम कहते हैं, और इस तरह से सिर्फ 4 महीने की बारिश होने के बावजूद भी हमें 12 महीने तक पानी आसानी से मिलता रहता है। मिट्टी की तीसरी खुसूसियात है तशक्कुल।
मिट्टी को जैसी चाहे वैसी शक्ल दी जा सकती है। मिट्टी की इस खुसूसियात को तशक्कुल कहते हैं। देखिए, जब मिट्टी गीली होती है तो हम उसे मोड़ कर जिस तरह से भी शक्ल देना चाहें हम उसे दे सकते हैं, है ना। तो इस खुसूसियत की वजह से हम मिट्टी की मुख्तलिफ शक्लों की चीजें बना सकते हैं और फिर उसको तपा कर उसमें मजबूती पैदा की जा सकती है। मिट्टी के ये तमाम बर्तन आप यहाँ पर देख सकते हो। आपने जो है जरूर देखा होगा कुम्हार जो होते हैं वो किस तरह से मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं। गीली मिट्टी को अलग अलग शेप दी जाती है और फिर इस तरह से बर्तन तैयार किए जाते हैं। तो ये बर्तन जो होते हैं पिछले ज़मानों में तो खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन आजकल नहीं इस्तेमाल होते। हम देखते हैं कि चिराग जलाने के लिए या मिट्टी के गमले जो होते हैं पौधे लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे घरों में मिट्टी के रंजन या मटके ज़रूर मौजूद होते हैं क्योंकि ये पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा रखते हैं। इसके अलावा इसकी और साइंसी अहमियत भी है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो इस तरह से मिट्टी को की अहम खासियत है तशक्कुल, यानी हम इसे जो चाहे वो शक्ल दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों। इसी के साथ आज का हमारा सबक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है मैंने आपको आज जो कुछ बताई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप जो है किताब खोल कर एक बार इस पूरे चैप्टर का रिवीजन ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।